दोस्तों स्वागत है आप सभी का जानकारी विद कौशल में। मैथ्स क्लास 10th और प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर आज हम 9 का फर्स्ट और सेकंड खंड को सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट खंड में निकालना है हमें इसका sin A cos C प्लस cos A sin C और सेकंड खंड में cos A cos C माइनस sin A sin C। तो देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट खंड को हम सोल्व करेंगे। हमें पता है कि tan A बराबर 1/√3 हमें ये पहले से ही दिया गया है। तो सबसे पहले हमें एक इसमें समकोण त्रिभुज बना लेंगे और लाल बटे कक्का से कितना होता है लंब बटे आधार। लंब कितना 1 और आधार कितना √3। तो इसमें हम पाइथागोरस हम प्रमेय लगाएंगे। देखो ये AC कर्ण है, ये इसका लंब, ये इसका आधार। तो लंब और आधार हमें दिए गए हैं तो हम निकाल लेंगे इसका कर्ण, यानी कि AC का जो स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज में कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB का मान दे रखा हमें 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 और प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। तो AC बराबर कितना हो गया 3 और 1 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो 2 इसका कितना आ गया कर्ण आ गया इसमें। अब हमें निकालना है sin A का मान। तो sin A बराबर देखो A के सामने वाला ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। क्योंकि एंगल इसका A है तो A के सामने वाला ये लंब और ये आधार, और कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता, कर्ण तो वही का वही रहता है। तो sin A बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया इसका, इसके A के सामने वाला √3 और कर्ण कितना 2, तो √3/2। cos A बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार कितना हो गया इसका 1 और कर्ण कितना है 2, तो 1/2। इसी प्रकार हम sin C निकालेंगे। तो sin C बराबर लंब बटा कर्ण। देखो sin C, अब इसमें आओ यहाँ पर, तो sin C तो लंब और बटा कर्ण 1/2 और cos C बराबर √3/2, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार √3 और बटे 2। तो फर्स्ट खंड sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसका मान हमें निकालना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, इनका हम मान रख देंगे। sin A का मान √3/2 इंटू cos C का मान √3/2 और प्लस cos A का मान 1/2 और इंटू sin C का मान भी 1/2। sin C का मान 1/2। अंश से अंश की मल्टीप्लाई हो जाती है और हर से हर की। तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 आ गया और अपॉन 2 इंटू 4 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1 आ गया और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 आ गया। इनका हम एलसीएम कितना लेंगे 4। तो इनका हम एलसीएम 4 लेंगे तो 3 और प्लस 1 अंश वाले जुड़ जाते हैं और अपॉन 4 से 4 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 1। तो फर्स्ट खंड का आंसर कितना हुआ इसमें 1। देखो इसका सेकंड खंड इसका ये है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब cos A का मान कितना है 1/2, हम यहाँ से लिख देंगे cos A का मान 1/2 और इंटू cos C का मान √3/2 माइनस sin A का मान √3/2 और इंटू sin C का मान कितना 1/2। तो √3 इंटू 1 कितना होगा √3 और 2 इंटू 2 ये कितना होगा 4 माइनस √3 इंटू 1 √3 और अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। √3/2 माइनस √3/2 प्लस माइनस से दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये कितना हो गया ये 0। तो सेकंड खंड का मान कितना हुआ 0 हुआ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 9 के 2 खंड को सोल्व किया। अगली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 10 को हम सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।